मैं सीधे चलूंगा, सुरेश ओबेरॉय जी इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अ, और सुरेश सर को कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। सुरेश सर, एक बहुत ही दुखद क्षण बॉलीवुड के लिए, एक बहुत बड़ा वैक्यूम, आपका रिएक्शन। बहुत ही दुख की बात है कि इतना ग्रेट इंसान, ग्रेट एक्टर तो सभी जानते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली काम कर चुका हूं उनके साथ 2 फिल्मों में। विधाता में तो मैंने सिर्फ बोला कि दिलीप कुमार साहब के बेटे का अगर रोल है तो मुझे एक एक सीन के लिए भी हो तो मैं करने करने के लिए तैयार हूं, और मैं गया था करने के लिए। उसके बाद तो बी आर चोपड़ा जी ने मेरी ड्रीम को पूरा फुलफिल किया, मजदूर में मेन रोल देकर। बहुत ही उनसे सीखने को मिलता था रियल लाइफ में, कैसे बात करना है, क्या बात करना है, उठना बैठना, तहजीब। एक्टिंग तो सभी जानते हैं कि वो सबसे बड़े उन्होंने शुरुआत ही की थी नेचुरल एक्टिंग की, और मेथड एक्टिंग जो हमको सिखाया, वरना हम सब थिएटर की तरह चिल्लाते रहते थे। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, जो फिल्म इंस्टीट्यूट में हमको 74 में 75 में सिखाया गया या 70s में, वो ये तब जानते थे। तो ये अपने आप में एक स्कूल थे। और इनकी जनरल नॉलेज से लेके कोई भी टॉपिक पर बात कर लीजिए आप, खाने पीने से लेके दुनिया की कोई खबर, बहुत ही एक जीनियस खो दिया हमने। आप जो बता रहे हैं सर, आपने बिल्कुल सही कहा। बॉलीवुड के पहले मेथड एक्टर, और जो आपका जो उनके साथ एक अनुभव था इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग स्किल्स। मैं आपको रोकूंगा सर। सुरेश सर, मेरे साथ धर्मेंद्र जी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, टीवी 9 पे जुड़ने के लिए आपका स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत ही ट्रैजिक ये क्षण है। आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई? आपका क्या इंटरेक्शन था, जरा बताइए हमें। आज तो मैं बहुत सदमे में हूँ। मेरी मुलाकात तो मैं चला जाता था, अब भी तो मैं उनको देख के मेरा मन भर आता था, मैं बाहर आ जाता था लेटे हुए देख के, क्योंकि पहचानते नहीं थे कुछ भी। और सायरा से मैं हमेशा हमेशा उनके साथ जुड़ा रहा। और मुलाकात वो मेरे सगे भाई थे, उससे भी ज्यादा प्यार था उनपे। और मुलाकातें बहुत, अभी कुछ दिन पहले ही मैं गया था, ऐसे देख के मैं बाहर आ गया था। मैं बाकी फिर फोन पर बात कर लेता था सायरा से, कैसे हैं मेरे दिलीप साहब, वहां से पता चल जाता था। सर, आपका और दिलीप साहब का जो एरा था, उस एरे में वो एक ट्रांजिशन फेज था, जो ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड फिल्मों में आप लोग आए और उसमें सारी चीज़ें चेंज होती गईं। उसके बारे में बताइए, क्या एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए थे उस दौर के उनके साथ? दिलीप साहब का तो सानी कोई नहीं है। दिलीप साहब तो वही थे, और जो कुछ वो छोड़ गए हैं फिल्मी दुनिया में भी और साथी जिंदगी में भी, वो एक मिसाल है। वो नेक इंसान थे, नेक रूह थे। और मेरे ख्याल से एक नेक रूह इंसान होना किसी बड़े एक्टर होने से कहीं ज्यादा अच्छा है। और जो उसका अक्स थे, वो अपनी रूह का अक्स थे हमेशा। वो हमेशा उस किरदार में चले जाते थे। जिसकी रूह नेक हो, वो बहुत बहुत जल्दी उसमें अपने कैरेक्टर की में चला जाता है। कोई फिल्म भी उनकी उठा कर देख लीजिए आप, पुरानी फिल्में, नई फिल्में, ब्लैक एंड वाइट। मैं तो उनकी पहली फिल्म देखकर, मेरी जिंदगी की पहली फिल्म ही उनकी फिल्म थी शहीद, लुधियाना में देखी थी, मिनरवा में। देखते मुझे लगा ये तो मेरा भाई है, मुझे जाना चाहिए वहाँ। और जब मैंने उनसे बात की कि मैं ऐसे, मुझे लगा था आपको देख के, तो कहते हाँ धर्म, तुम मेरे भाई हो। मैं गले से लगा लिया उन्होंने, जैसे भांप लेते हैं ना कोई, जब सच्चाई को या नेकी को भांप लेता है हर कोई। तो उन्होंने वो वही वही प्यार मुझे दिया जो मैं दिल में लेके चला था, मेरे अंदर था। हमेशा आपने याद आएंगे। हाँ जी। आपने एक बड़ी मशहूर फिल्म की थी, ज्वार भाटा, जिसमें सायरा बानू जी भी थी।
जो जिस तरीके से सायरा जी का हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी भी हमने पढ़ा उनके बारे में कि अभी 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि मैं आज भी नज़र उतारती हूँ, तो जिस तरीके से आखिरी दम तक वो इन दोनों के बीच में एक अटूट बंधन, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से उन्होंने सेवा की, जिस तरीके से, क्योंकि एक तरीके से वो उनकी शैडो बन गई थी, हमेशा उनके साथ रहती थी, हमेशा उनकी मदद करती थी। मैं तो कहता हूँ इन दिनों में उनकी माँ बन गई थी, माँ की तरह संभाला उन्होंने। और ये होता तभी है जब जिसको आप चाहें वो क्या है, उसके अंदर क्या है, आपके लिए क्या है। ये दिलीप साहब की अजमत है, उनकी महानता है, और इस प्यार से कहीं ज्यादा बहुत उनको तो जितना प्यार किया है सबने वो कम है। सायरा ने भी जितना कुछ किया, कोई मेरे ख्याल से ये भी एक मिसाल बन के रह जाएगी दुनिया में। आज तक कितना संभालना, मैं तो बात करता रहता हूँ, फोन पे पूछता रहता हूँ, और वो यही कहती है दुआ करना धर्म वो ठीक हो जाए। उन्होंने बहुत बहुत संभाला उन्होंने। आज का दिन कुछ ज्यादा बातें हो नहीं रही अंदर मैं से। समझ सकता हूँ आपको। एक छोटा सा एक आखिरी सी मैं आपका एक अनुभव के बारे में जानना चाहूँगा। मैंने आपका एक इंटरव्यू पढ़ा, आपने पिछले साल अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, कभी कभी लगता है कि हम एक ही माँ की कोख से पैदा क्यों नहीं हुए। और अनोखा मिलन फिल्म, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1972 में आपने साथ काम किया था, तो वो अनुभव क्या था? वो ऐसे लगा ही नहीं, मुझे तो कभी लगा नहीं कि मुझे हमेशा यही लगा मैं अपने भाई के साथ चल रहा हूँ, भाई के साथ बात कर रहा हूँ। वो किरदार, वो जो महान एक्टर है, उससे ज्यादा मुझे ऐसे लगा मैं अपने भाई के साथ जा रहा हूँ, भाई के साथ शूटिंग करने जा रहा हूँ। ये हम लोग, हमारे कॉमन फ्रेंड थे अभी भट्टाचार्य, उनकी वाइफ ने बनाई थी फिल्म वो, तो ये भी हम लोगों ने दोस्ती में की थी फिल्म। ये भी दोस्ती में चले गए, बहुत प्यार करते सर। मतलब इन्होंने कोई बहुत कम करते थे, लेकिन वो अभी भट्टाचार्य से ऐसा प्यार था, दोस्ती थी, तो कहते चल धर्म करते हैं, ये करके आते हैं। तो हम कैलकाटा जाके शूटिंग की थी और साथ में थे, खूब बातें की हमने आपस में, अच्छा वक्त गुजरा। और मैं तो उनको मेथड एक्टर कहते थे धर्मेंद्र जी, उनको मेथड एक्टर कहा जाता था। ये वो कैसे, मतलब वो कैसे अपने आप को तैयार करते थे किसी भी रोल के लिए? जैसे शॉट से पहले आप दोनों हैं, तो कैसे उनकी प्रिपरेशन क्या होती थी? उनकी मेथड एक्टिंग में वो रूह डाल देते थे अपनी, एक मेथड, एक ढंग है ना, आपने इसको खूबसूरत ढंग से, आपको एक ढंग आ गया, अपना एक निराला ढंग आ गया, और उसमें रूह डाल देना, ये हुनर था उनमें। उसमें वो आत्मा आ जाती थी। नहीं तो सिर्फ मेथड एक्टिंग तो असरअंदाज नहीं होती, लेकिन मेथड एक्टिंग में भी वो किरदार की आत्मा चली जाए, उसकी रूह चली जाए, तभी बात बनती है। उनका एक स्टाइल था, मैं भी उनको कभी कभी अकेले में उस तरह बनने की कोशिश करता था, मगर मैं अपना नहीं सका उनको। मैंने अपना खुद का ही रखा, जो मेरा धर्मेंद्र का अंदाज है, मेरा जो भगवान ने, मालिक ने दिया है। मगर उनका जो था वो उसमें एक कशिश थी, उनका बात करने का, उनका एक बहुत निराला था, वो दिल में उतर जाते थे। वो है नहीं, मगर उसमें वो उस किरदार में जाकर उसमें रूह डालना, वो वही कर सकता है जो एक नेकरू इंसान। मैं ये कहूँगा, इज कॉम्बिनेशन ऑफ an intellectual brain and a soft-hearted person. धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम समझ सकते हैं आप बहुत पेन में हैं, बहुत कष्ट में हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।